परमुटेशन ग्रुप्स वीडियो नंबर 5, आप सभी का स्वागत। साइक्लिक परमुटेशंस की जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। पहले डेफिनेशन बहुत ध्यान से देखिए। डेफिनेशन: अ परमुटेशन विच रिप्लेसेस n symbols cyclically a permutation which replaces n symbols cyclically is called a cyclic or a circular permutation of length n। ये जो n है वही n है। एग्जाम्पल: एक परमुटेशन हमने लिया 7 सिंबल्स पर, 1 2 3 4 5 6 7। इमेजेस हैं 2 3 4 5 1 और 6 7। ये साइक्लिक परमुटेशन है कि नहीं, इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनवेरिएंट सिंबल्स ढूंढते हैं। जो इमेज है वही उसका, जो एलिमेंट है वही उसका इमेज है, तो इसको हम बोलते हैं ये इनवेरिएंट है। 7 7 तो ये इनवेरिएंट है, बाकी कोई इनवेरिएंट नहीं है। तो देखो पहले हम लिख रहे हैं ऐसे, इट इज अ साइक्लिक परमुटेशन। इट इज अ साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 5, ब्रैकेट में लिख लो, ऑन 7 सिंबल्स as it replaces 5 symbols, ब्रैकेट में लिखो कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, साइक्लिकली। पहले हम लिख दे रहे हैं, पढ़ लो फिर समझ में आएगा। साइक्लिकली कोलन, और देखो हम कैसे लिख रहे हैं। 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 4 है, 4 का इमेज 5 है, 5 का इमेज 1 है। अब सारी बात पढ़िए, आपके समझ में आएगा। 1 का इमेज 2 है, देखो 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 4 है, 4 का इमेज 5 है और 5 का इमेज 1 है। तो ये साइकिल बन गया। 5 सिंबल्स पर साइकिल बना है, तो हम बोलेंगे इस इज साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 5 ऑन 7 सिंबल्स। सिंबल्स की कुल संख्या 7 है, ऐसे लिखा जाता है। अ परमुटेशन विच रिप्लेसेस n सिंबल्स साइक्लिकली इज कॉल्ड अ साइक्लिक और अ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ लेंथ n। एग्जाम्पल आपके सामने, इट इज अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 5 ऑन n सिंबल्स as it replaces 5 symbols 1 2 3 4 and 5 cyclically। कैसे रिप्लेसमेंट हो रहा है देख रहे हो ना, हर सिंबल के बगल में दाहिनी तरफ उसकी इमेज लिखी गई है। 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 4, 4 का इमेज 5, 5 का इमेज 1, घूम के आगे फिर साइकिल पूरी हो गई। दिस परमुटेशन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइकिल। This permutation can also be represented by the cycle F equal to cycle 1 2 3 4 5
थोड़ी दूर पे लिख दीजिए, ऑन 7 सिंबल्स, ऐसे लिखा जाता है बेटा। कुछ ऑथर्स साइकिल लिखते समय कामा बीच बीच में लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। हमारी मान्यता ये है कि हम नहीं लगाएंगे। जब इसमें कामा नहीं लग रहा तो इसमें क्यों लगाएं? क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिटी परमुटेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या आइडेंटिटी परमुटेशन साइक्लिक परमुटेशन है? अब लॉजिक का कमाल देखिए, तर्क का। हम कहेंगे हाँ है। अच्छा, कितने लेंथ की है? 1 लेंथ की। क्यों? क्योंकि ये एक सिंबल को साइक्लिकली रिप्लेस करता है। अब लॉजिक का मजा लीजिए। आइडेंटिटी परमुटेशन तीन सिंबल पर एक आइडेंटिटी परमुटेशन, एक आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी परमुटेशन लिख रहे हैं। एक क्या होता है? एक होता है, यही है आइडेंटिटी परमुटेशन, है ना। इसको प्रायः ई से या कैपिटल आई से डिनोट करता है। Logically we can say that this identity permutation is a cyclic permutation, is a cyclic permutation of length 1. देखो पिछले वाले में मैं उसको फिर से लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, 6 और 7 इनवेरिएंट सिंबल्स थे। 6 के में 6, 7 के में 7, बकिया साइकिल बन रहा है। 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 4, 4 का इमेज 5, 5 का इमेज 1। तो 1 के नीचे इसकी इमेज, 2 के नीचे इसकी इमेज, 3 के नीचे इसकी इमेज, 4 के नीचे इसकी इमेज, 5 के नीचे इसकी इमेज। ठीक है ना। अब यहां देखो, यहां मैं ये कह रहा हूं कि B इनवेरिएंट है, C इनवेरिएंट है और A पर साइकिल बन रहा है। A का इमेज A, A का इमेज A, A का इमेज A, A का इमेज A। लॉजिक का मजा है बस, और कुछ है नहीं। ऐसे ही आप कह लो कि A और C इनवेरिएंट है, B पर साइकिल बन रहा है। B का इमेज B, B का इमेज B, B का इमेज B, B का इमेज B। तो आइडेंटिटी परमुटेशन को लॉजिकली हम साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 1 समझ सकते हैं। Thus we can write इसी को, I को साइकिल ऑफ लेंथ 1A, या इसी को साइकिल B, या इसी को साइकिल C लिख करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक लेंथ की साइकिल कहीं लिखी हुई है तो उसका मतलब आज के बाद अब यही समझेंगे कि वो आइडेंटिटी परमुटेशन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से समझना बहुत जरूरी। आगे की जो थियरी है वो इसी पर बेस्ड है, आगे का थियरी डेवलपमेंट इसी रिजल्ट पर बेस्ड है। रिजल्ट, every permutation can be expressed every permutation can be expressed as a product of disjoint cycles। ये जो साइक्लिक परमुटेशन को साइकिल के रूप में लिखे था ना, उसको साइकिल बोलते हैं। साइकिल का मतलब साइक्लिक परमुटेशन।
as a product of disjoint cycles. Disjoint cycles. प्रूफ हमको लगता है हम इतने में लिख लेंगे, यहां से हम लिख रहे हैं इलस्ट्रेशन। दोनों काम साथ साथ। नंबर एक परमुटेशन हमने लिया है F 8 सिंबल्स पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे इमेजेस लिखिए 2 4 3 1 6 2 4 3 1 6 7 5 8। इस रिजल्ट के प्रूफ के नाम पर कुछ लिखेंगे हम। वी स्टार्ट विथ अ नॉन वेरिएंट सिंबल। वी स्टार्ट विथ अ नॉन इनवेरिएंट symbol and construct a cycle कैसे? starting with this symbol, comma, putting after each symbol its image. Putting after each symbol its image. समझ रहे हैं? बहुत कठिन सेंटेंस तो नहीं है। वी स्टार्ट विथ अ नॉन इनवेरिएंट। इनवेरिएंट हमने कहा था जिसमें सिंबल एलिमेंट का इमेज वही खुद हो। जैसे देखो 3 का इमेज 3 है तो इसको हम बोलते हैं इनवेरिएंट सिंबल है। 8 का इमेज 8 है, ये भी इनवेरिएंट है, इस पर डॉट लगा लो ताकि दिखाई पड़े साफ साफ। बकिया देख लो और कोई इनवेरिएंट नहीं है। कुल 8 सिंबल्स हैं, 2 इनवेरिएंट हैं, तो 6 नॉन इनवेरिएंट सिंबल्स हुए। इन 6 नॉन इनवेरिएंट सिंबल्स में से किसी एक नॉन इनवेरिएंट सिंबल से शुरू करिए साइकिल बनाना। तो चलो हम 1 से शुरू कर रहे हैं। 1 ये लिखा दो। कैसे? एंड कंस्ट्रक्ट अ साइकिल स्टार्टिंग विद दिस सिंबल। एक हमने लिया, उसी से स्टार्ट करते हुए। पुटिंग आफ्टर ईच सिंबल इट्स इमेज। 1 के बाद क्या लिखना है? 1 की इमेज। 1 की इमेज यहां देखो कितनी है? 2 के बाद क्या लिखना है? 2 की इमेज 4 के बाद क्या लिखना है? 4 की इमेज 1। तो एक साइकिल में एक सिंबल को 2 बार नहीं लिखते, तो ये यहां पे ही बंद कर देंगे। यदि सारे सिंबल्स इस साइकिल में इंक्लूडेड नहीं है तो अब आप दूसरा कोई नॉन इनवेरिएंट सिंबल लीजिए और उससे स्टार्ट करते हुए एक साइकिल बनाइए। ओ, इसी बात को यहां पे पहले लिखा जाए। इफ ऑल द सिंबल्स हैव नॉट बीन कंटेन्ड, इफ ऑल द सिंबल्स have not been contained in the cycle जो बनाया आपने, then we start with another, non-invariant symbol, non-invariant symbol, and construct another cycle,
एंड कंस्ट्रक्ट अनदर साइकिल। तो देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं आया है, 3 इनवेरिएंट है, छोड़ो। 4 आ गया, 5 नहीं आया है, तो 5 से शुरू करिए। 5 के बगल में 5 की इमेज 6, 6 के बाद 6 की इमेज 7, 7 के बाद 7 की इमेज 5, 5 लिखना नहीं है, साइकिल बंद कर दें। तो जिस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जाहिर सी बात है दोनों साइकिल में कोई भी सिंबल कॉमन नहीं होने पाएगा। सो F is expressible as product of disjoint cycles। यही रिजल्ट है। किसी भी परमुटेशन को आप डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। ये बातचीत पूरी करो। कंटिन्यूइंग इन दिस वे, पैराग्राफ बदल के, कंटिन्यूइंग in this way, each and every symbol will be included, each and every symbol will be included, include हो जाएगा, included in a cycle। Clearly these cycles have no element in common। Clearly these cycles have no element in common, and so they are disjoint। हो गई पूरी बात। ये प्रोसेस एक तरीके से, इसलिए इसको हम थ्योरम और प्रूफ नहीं कह रहे। यह एक रिजल्ट है और ये उस एल्गोरिथम है कैसे करना है। लेकिन प्राय हमने देखा है कुछ यूनिवर्सिटीज में ये लिख देंगे प्रूव दैट एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। तो आप प्रूफ लिख करके फिर यही भाषा पूरी लिख दीजिएगा। इलस्ट्रेशन के नाम पर एक परमुटेशन और उठाते हैं। उसके पहले हम वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, हमारी इच्छा है इस रिजल्ट का वेरिफिकेशन करो। इतना बराबर इतना हमने लिख दिया, हम कैसे माने कि सच में इतना बराबर इतना होगा? तो आओ राइट हैंड साइड को हम कैलकुलेट करें और दिखाएं कि वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। वेरीफाई करते हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। वेरिफिकेशन, सिंबल्स की कुल संख्या कितनी है? 8। और वो कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू साइकिल 1 2 4 into cycle 5 6 7 इक्वल्स टू 8 सिंबल पर लिखना है, बड़े बड़े लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको लिखिए। इसको पता है ना, 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 4 है, 4 का इमेज 1 है। तो सबके नीचे उसके इमेजेस लिख दिए। इसमें 5 का इमेज 6 है, 6 का इमेज 7 है, 7 का इमेज 5 है। बकिया सारे इनवेरिएंट। 3 के नीचे 3, 5 के नीचे 5, 6 के नीचे 6, 7 के नीचे 7, 8 के नीचे 8। इस साइकिल का यही मतलब है। इसमें सारे इनवेरिएंट बकिया 1 2 3 4 और 8। साइकिल को फुल फॉर्म में परमुटेशन में ऐसे लिखा जाता है। अब प्रोडक्ट आपको मालूम ही है, 1 2 3
4 5 6 7 8। पहले इसमें इमेज देखेंगे, जो इमेज आएगा उसकी इमेज इसमें देखेंगे। जैसे 1 के नीचे हमको इमेज लिखना है ना, तो 1 की इमेज 1 आया, अब इस 1 की इमेज यहाँ देखेंगे 2 का इमेज 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 3 का इमेज 3, 4 का इमेज 4 का इमेज 1, 5 का इमेज 6 का इमेज 6 का इमेज 7 का इमेज 7 का इमेज 5 का इमेज 5, 8 का इमेज 8 का इमेज 8। गौर से देखो, इसमें 3 और 8 इनवेरिएंट है, मिलाओ इससे। नीचे वाला बस ऑर्डरिंग मिला लो, 2 4 3 1 6 7 5 8, तो ये बराबर आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब मन संतुष्ट हुआ होगा कि ये जो बातें लिखी गई हैं ये ठीक है, प्रमाणित है, इनकी जांच हमने कर लिया। एक और उठाते हैं, मन को और संतुष्ट कर ले और आश्वस्त हो जाए हम। इलस्ट्रेशन, G इक्वल टू परमुटेशन। अब की बार 9 सिंबल्स हमने लिया, थोड़ा और बड़ा कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे है 6 7 3 5 1, 6 7 3 5 1, 4 8 2 9, 4 8 2 9। 3 इन्वेरिएंट दिख रहा है और 9 इन्वेरिएंट दिख रहा है। चलो साइकिल बनाए, 1 से शुरू करना है। 1 के बगल में उसकी इमेज 6, इसके बगल में 6 की इमेज 4, इसके बगल में 4 की इमेज 5, इसके बगल में 5 की इमेज 1, तो 1 अब नहीं लिखा जाएगा, ये साइकिल बन जाएगी। फिर 2 से शुरू करें, 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 2 के बगल में 2 की इमेज 7, 7 के बगल में 7 की इमेज 8, 8 के बगल में 8 की इमेज 2, तो 2 नहीं लिखाएगा दोबारा, ये रहा। कुल 9 सिंबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सिंबल आ गए हैं, 8 और 9 पूरे हो गए। इसको हम प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स के रूप में लिख दिए। इसमें कोई भी सिंबल कॉमन नहीं है, इसलिए डिसजॉइंट साइकिल्स का प्रोडक्ट है। वेरिफिकेशन, जांच करिए। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे पूरा करें। 1 का इमेज 6, 6 का इमेज 4, 4 का इमेज 5, 5 का इमेज 1। इसे देखें, 2 का इमेज 7, 7 का इमेज 8, 8 का इमेज 2। बकिया सारे इनवेरिएंट, यानी 2 3 7 8 9 1 3 4 5 6 9। समझे भैया? मल्टीप्लाई करो। 1 का इमेज 1, 1 का इमेज 6, 2 का इमेज 7, 7 का इमेज 7, 3 का इमेज 3, 3 का इमेज 3, 4 का इमेज 4, 4 का इमेज 5, 5 का इमेज 5, 5 का इमेज 1, 6 का इमेज 6, 6 का इमेज 4, 7 का इमेज 8, 8 का इमेज 8, 8 का इमेज 2 और 2 का इमेज 2, 9 का इमेज 9, 9 का इमेज 9। 9 इन्वेरिएंट है, 3 इन्वेरिएंट है, बकिया मिला लो। 6 7 3 5 1 4 8 2 9 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट। एवरी परमुटेशन इज एक्सप्रेसिबल एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। द प्रोडक्ट नहीं बोल रहे क्योंकि ये प्रोडक्ट यूनिक नहीं है, आप चाहे तो बदल सकते हो ना क्रम।
आप 6 से शुरू कर दो, जरूरी थोड़ी 1 से शुरू करें हम। अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखिए, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट। अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 a cycle of length 2 is called a transposition. A transposition. For example, F is equal to 3 सिंबल ए बी सी पे बी ए सी को इन्वेरिएंट कर दिए, तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? साइकिल ए बी ना, यही सब तो सिखा रहा है आज आपको। सी इन्वेरिएंट है और ए और बी में साइकिल बन गया, ए का इमेज बी, बी का इमेज ए। इज अ ट्रांसपोजिशन, इज अ ट्रांसपोजिशन। इसके बाद एक फार्मूला हम लोग देखेंगे और बस ये वीडियो यहीं पे रोक देंगे। यदि आप परमुटेशन का ये पहला वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि आप पूरा वीडियो देखिए शुरू से, तभी हमारी टीचिंग आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैथमेटिक्स क्रम से ही पढ़ना लिखना चाहिए, और वो भी मॉडल जबरा, कोई ढिलाई नहीं, कोई छूट नहीं। एक क्रम से ही पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं। बहुतों को समझ में नहीं आता है, आपके भी समझ में नहीं आएगा। बहुतों के लिए हुआ है, आपके लिए भी हुआ बन के रह जाएगा। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं वैसे आप करिए, बिल्कुल आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट आने लगेगा। फार्मूला, साइकिल A1 A2 so on AN-1 AN is equal to ट्रांसपोजिशन A1 AN O ट्रांसपोजिशन A1 AN-1 O so on O ट्रांसपोजिशन A1 A2। गौर से देख लें, इसको पैटर्न के आधार पे भी आप डेवलप कर सकते हो। जैसे सक्सेसिव डेरिवेटिव में पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव निकालते हो और पैटर्न को ऑब्जर्व करके लिख देते हो कि इसलिए एनवां डेरिवेटिव ये हुआ। इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से भी आप प्रूव कर सकते हो, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर n इन्वॉल्वड है। प्रूफ इंडक्शन से देखो, फॉर n इक्वल टू 1 रिजल्ट को ट्रू दिखाते हैं, तो n इक्वल टू 1 लोगे तो इसमें एक ही सिंबल आएगा, बस इतना, तो ये ट्रांसपोजिशन बनेंगे ही नहीं। यानी n इक्वल टू 2 से हम शुरू करें। फॉर n इक्वल टू 2, A1 से शुरू होके AN तक आना है, n बराबर 2 ले लिया है, तो बाईं तरफ बनेगा साइकिल A1 A2, और दाहिनी तरफ देखो क्या है, ये देखो इधर, ये इसको लिखा कैसे गया है, पहला फिक्स किया गया है A1 AN A1 AN-1, ऐसे ही पीछे आते जा रहे हैं, लास्ट में पेयरिंग होगा A1 A2, ऐसे लिखा गया। तो ये पहली बार में ही बात खत्म हो जाएगी ना, A1 और A2, n की जगह 2, A1 A2 लास्ट वाला आ गया। तो ये लिखा है A1 A2 बराबर A1 A2, यानी ट्रू है, विच इज ट्रू। पहली सीढ़ी हो गई। n इक्वल टू 2 के लिए रिजल्ट ट्रू है। वी सपोज दैट फॉर n इक्वल टू k, वी सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो फिर क्या होगा, साइकिल A1 A2 सो ऑन AK-1 AK इक्वल्स टू साइकिल A1 AK O, साइकिल A1 AK-1 इंटू सो ऑन इंटू साइकिल A1 A2। नंबर 1। तीसरा स्टेप,
फॉर n इक्वल टू k+1। इसकी मदद से इस स्टेप को स्टेब्लिश करना है। ध्यान से मेरी बात सुनो, पहले रफ पर आइडिया लगा लेना चाहिए हमको प्रूव क्या करना है। a1 a2 सो ऑन ak+1 n अगर लिया है तो an तक आना है ना, तो k+1 लिया तो यहां तक आना है, तो ये बराबर होगा a1 ak+1 इंटू a1 ak इंटू सो ऑन और इंटू a1 a2, यही लाना है। तो यहां से शुरुआत करें। और या तो हम सोच रहे हैं राइट हैंड साइड से शुरुआत करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा आसान समझ में आ रहा है। a1 ak+1 ओ a1 ak ओ a1 ak-1 एक जोड़ा और ले लिए ओ सो ऑन ओ a1 a2, ये राइट हैंड साइड लिखा हमने पहले, इक्वल्स टू a1 ak+1। इसके बाद जो बचा मैं कलर का इस्तेमाल कर दे रहा हूं। ये इसके बाद जो बचा वो वही तो है दाहिना पक्ष, 1 का राइट हैंड साइड नहीं है। देखो a1 ak-1 सो ऑन a1 a2, उसकी वैल्यू लिखना, ये वाली वैल्यू लिखना। कितनी? साइकिल a1 a2 सो ऑन ak-1 ak, ये यहां पे लॉजिक लिख दें बाई 1। अब इन दो साइकिल का गुणा करना है। इस स्टेज में, इस स्टेप पर सिंबल्स की कुल संख्या कितनी है? k+1। तो k+1 पर दो साइकिल हमको लिखना है, a1 a2 सो ऑन ak ak-1 भी चाहिए, ak-1 ak ak+1 a1 a2 सो ऑन ak-1 ak ak+1। ये साइकिल बनाए। a1 का इमेज ak+1 है और ak+1 का इमेज a1 है। इसमें a1 का इमेज a2 है, a2 का इमेज a3 है, एंड सो ऑन। इसे हटा दे रहा है। ak-1 का इमेज ak है, क्यों हटा दें? ak-1 का इमेज ak है और ak का इमेज a1 है। ठीक है भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। बकिया सारे इनवेरिएंट, इनवेरिएंट को हम डिफरेंट कलर से लिख दे रहे हैं। ये a2 है, इसी तरह से आता जाएगा। ये ak-1 और ये ak, इसमें इनवेरिएंट सिर्फ यहाँ लिखना है ak+1। अब प्रोडक्ट जैसे आप लिखते हो वैसे लिखो, इक्वल्स टू a1 a2 सो ऑन ak ak+1। ak-1 बीच से हटा दिए, मन करे तो लगा दो ak-1 ak ak+1, क्या फर्क पड़ता है। ये a1 का इमेज a2, a2 का इमेज a2, a2 का इमेज a3, a3 का इमेज a3 ना, ये सब इनवेरिएंट है, एंड सो ऑन। ak-1 का इमेज ak, ak का इमेज ak, ak के नीचे ak की इमेज लिखनी है, तो ak का इमेज a1, a1 का इमेज ak+1, ak+1 का इमेज ak+1, ak+1 का इमेज a1। साइकिल देखा, पहले a1 लिखो, a1 के बगल में उसकी इमेज लिखो। a1 की इमेज कितनी है? a2, a2 की इमेज कितनी है? a3। ऐसे लिखते हम चले जा रहे हैं।
फिर ए के माइनस वन की इमेज कितनी है, ए के की इमेज कितनी है, ए के प्लस वन, और ए के प्लस वन की इमेज कितनी है, ए वन। साइकिल पूरी हो गई। तो जो हम कह रहे थे कि हमको क्या प्रूव करना है, पहले उसको लिख लिया जाए, तो वो हो गया कि नहीं, इतना बराबर इतना। ये रिजल्ट देखो, ये राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव किया है। n की जगह k प्लस वन रख के देखो, a1 a k प्लस वन, a1 a k सो ऑन, a1 a2 बराबर आ गया a1 a2 सो ऑन a k और a k प्लस वन। Therefore, the result is true. The result is true for n equal to k plus 1 whenever it is true for n equal to k। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या इंपॉर्टेंस है, किसी भी साइकिल को हम ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। इसी से आगे चल के आइडिया जनरेट होगा इवन परमुटेशन, ऑड परमुटेशन का। 10 बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन the result is true for each positive integral value of n। अर्थात वो रिजल्ट लिखिए, साइकिल a1 a2 सो ऑन an माइनस वन an इज इक्वल टू ट्रांसपोजिशन a1 an into transposition a1 an minus 1 into so on into transposition a1 a2 for all n belonging to capital N। ये तो इसी रिजल्ट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एवरी साइकिल माने एवरी साइक्लिक परमुटेशन, एवरी साइकिल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट, नहीं है डिसजॉइंट थोड़ी है, एवन सब में है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। बात थोड़ी सी और आगे तक बढ़ाएंगे। आज ही आप इसी वीडियो में पढ़े थे कि एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। किसी भी परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, हर साइकिल को ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो निष्कर्षतः हर परमुटेशन ट्रांसपोजिशंस के रूप में, ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। Every permutation can be expressed as product of ट्रांसपोजिशंस। ये बहुत बड़ा रिजल्ट हमारे हाथ लगा, आगे की यात्रा इसी पर डिपेंड रहेगी। एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। Thank you.